तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से क्या सवाल पूछे हैं वो हमने आपको बताया। अब इन सवालों का जवाब ममता बनर्जी को देना होगा, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन कर रही थी और पीड़िता के परिवार के लिए, पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम आरजी के अस्पताल पहुंच गई है। एक बार फिर से आरजी के अस्पताल पिछले 3-4 दिनों से सीबीआई की टीम लगातार जांच करने के लिए पहुंच रही है और हाईटेक मशीनों के साथ वहां पर जांच की जा रही है, जिससे कि हर एक कोने की बारीकी से जांच की जा सके। और कारण हाईटेक मशीनों के इस्तेमाल करने का यही है कि अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई है, सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम लगवा दिया गया है और इस तरह से सबूत छिपाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करके अस्पताल के कोने कोने की जांच की जा रही है। खासतौर पर फोकस उस सेमिनार हॉल पर है जहां पर पीड़िता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर अभी भी डॉक्टर्स बल्कि आम लोग भी सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आरजी के अस्पताल की, जहां सीबीआई की टीम पहुंची। और एक तरफ आप देख रहे हैं सीबीआई कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर अगर पश्चिम बंगाल की गवर्नर की बात करें तो वो पूरी तरीके से एक्टिव है इस मामले को लेकर। पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की है और साफ तौर पर दावा किया है कि वो हर घड़ी में, हर परिस्थिति में पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गवर्नर ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, उन्हें आश्वस्त किया है। मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, गवर्नर। यस, आपसे मिलना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा पूरा सुनी खुदाना है, आपको बस एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है, हम आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहां घर आऊंगा, आपकी कन्वीनियंस है। ठीक है, आने से, आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा पूरा सुनी खुदाना है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे हम अच्छे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई हैवानियत के बाद ममता सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में नियुक्त किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही सीबीआई और बंगाल सरकार से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाटदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए बंगाल की प्रशासन व्यवस्था को लेकर भी कई सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वारदात के बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों की गई? क्यों पीड़िता के माता को देर से सूचना दी गई? क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को सरकार ने क्यों नहीं संभाला? पीड़िता की पहचान को कैसे उजागर होने दिया गया? इतना ही नहीं, वारदात के बाद एफआईआर में हुई देरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई, जिसका जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने बताया कि रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर वारदात के इतने घंटों बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी हो गई? यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार ने अब तक प्रिंसिपल संदीप घोष पर कार्रवाई की है। जब प्रिंसिपल खुद इस मामले में संदिग्ध है तो कैसे उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया? इतना ही नहीं, जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वहां रेनोवेशन का काम कैसे किया जा रहा था? कैसे हजारों लोगों की भीड़ को मेडिकल कॉलेज के अंदर आने दिया गया?
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो मामले की जांच करके 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 दिन के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और बंगाल सरकार से अस्पताल में हुए हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगकर 22 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल सौरभ गांगुली इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए कोलकाता में नजर आएंगे अपनी पत्नी के साथ में। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोलकाता कांड पर सौरभ गांगुली कल प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसे लेकर सौरभ गांगुली कल प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे कोलकाता में। तो आप देख रहे हैं कि चाहे पूरे देश की अगर बात करें, सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश में इसी तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है, इंसाफ की मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करने की बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी यहां पर साझा की है कि कल वो कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन करेंगे और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए सौरभ गांगुली कल कोलकाता की सड़कों पर नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी यूपी के दौरे पर हैं। आपको बता दें, रायबरेली में एक युवक को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कोलकाता कांड पर चुप हैं। जब उनसे महिला डॉक्टर से रेप मर्डर पर सवाल पूछा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर पूरे देश में उबाल है। आक्रोश ऐसा कि हर कोई ममता सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी खामोश है। न वो ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, न ही इस पर कुछ बोलता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी जो किसी न किसी मुद्दे के बहाने सरकार को घेरते हैं, महिलाओं को, दलितों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, वही राहुल गांधी कोलकाता रेप मर्डर केस पर गोल मोल जवाब दे देते हैं, टिप्पणी करने से बचते हैं, मामले को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये वही राहुल गांधी है जिनको मणिपुर में महिलाओं के साथ ज्यादती नजर आती थी, लेकिन कोलकाता के मुद्दे पर आंख बंद हो जाती है। राहुल गांधी के इस भड़कावे वाली राजनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया। जुबान पर लगे ताले का कारण ममता बता दिया। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते, वहां पे परिवार से नहीं मिलते। वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ये राहुल गांधी ने आज उन तमाम महिलाओं का जो सड़कों पर उतरी थी, देश के हर एक नागरिक का, और खास करके उस पीड़ित और पीड़िता के परिवार का अपमान किया है, इस प्रकार की ओछी और निम्न स्तर की बातें करके कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है। नहीं राहुल गांधी जी, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि ये मामला बंगाल का है और तृणमूल कांग्रेस पर आपकी जुबान नहीं खुलती तो वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपनी कोलिशन पॉलिटिक्स के चलते आप इसको डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। ये आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। बीजेपी अब ऐसे में सवाल उठा रही है। जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खुद को मजलूमों का रहनुमा बताती है, उनकी आवाज बुलंद करने का दावा करती है, उसी पार्टी के नेता राहुल गांधी की जुबान इंडी गठबंधन के राज्यों में हुई वारदात पर बंद क्यों हो जाती है? क्यों राहुल गांधी ममता सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे? क्यों बंगाल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना नहीं दे रहे और ममता सरकार पर कार्रवाई का प्रेशर नहीं बना रहे?